गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आस्पा एकेडमी की नवोदय क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न के विषय में। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। बोर्ड में भी लिखा है भिन्न, है ना। चलिए, तो आप लोगों ने अक्सर मैथ की किताब में कुछ इस तरह से संख्याओं को देखा होगा, है ना। और इसी को ही हम लोग भिन्न के नाम से जानते हैं कि ये एक भिन्न संख्या है, ठीक है। अब भिन्न तो संख्या है, ये बात सही है, लेकिन इस भिन्न में जो ये लाइन खींची हुई है, बेड़ा लाइन खींची है ना, ऐसे वाली, इस लाइन के ऊपर साइड जो संख्या लिखी जाए, इस लाइन के ऊपर साइड जो संख्या लिखी जाए, यहां तो 2 लिखा हमने, इसके अलावा कोई भी संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस संख्या को बोला जाता है अंश। सॉरी, क्या बोलते हैं, अंश, है ना। और इस लाइन के नीचे की तरफ जो संख्या लिखी जाती है उसको बोलते हैं हर। चलो, अंश और हर हो गया। अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है। और हर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। अब ये जो लाइन खींची हुई है इसको क्या बोलते हैं, ये भी जान लेते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं बटे। इंग्लिश में 2 नाम है इसके, या तो अपॉन बोल दे या फिर बाई बोल दे। हिंदी में अगर इसको पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं 2/5, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ें तो 2/5 या 2/5, ओके। और ये अंश, बटे और हर जब मिल जाते हैं तभी हम उसको बोलते हैं भिन्न या फिर फ्रैक्शन। इतनी बात समझ में आई। अंश किसे कहते हैं, हर किसे कहते हैं, बटे क्या होता है, और ये जब तीनों मिल जाते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये तो बेसिक था भिन्नों का, है। भिन्न की जो संख्या होती है उसका बेसिक था। अब देख लेते हैं भिन्नों के कितने प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं देख लेते हैं। पहला होता है आपका उचित भिन्न, दूसरा होता है अनुचित भिन्न, ठीक है। अनुचित भिन्न, तीसरा होता है मिश्र भिन्न, चौथा क्या होता है, मिश्र के बाद एक और भिन्न है मिश्रित भिन्न, ठीक है। चार हो गए। पांचवा वितत भिन्न, पांच एक छठवा इधर लिख देना, ठीक है। वितत भिन्न, सातवां इधर लिख दिया। वो क्या है, रेसिप्रोकल, उसको हिंदी में बोलते हैं रेसिप्रोकल, हाँ, व्युत्क्रम भिन्न। तो इस तरह से इसके टोटल 1 2 3 4 5 और 1 6 भिन्नों को हम 6 प्रकारों में बांटते हैं। बोर्ड में आप देख पा रहे होंगे। उचित भिन्न, उचित को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। मिश्र भिन्न, इसको बोलते हैं मिक्स्ड भिन्न, ओके। मिश्रित भिन्न को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। लास्ट में है, लास्ट क्या, सेकेंड लास्ट, वितत भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। और लास्ट वाला है आपका व्युत्क्रम भिन्न, और इसको हिंदी में बोलते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, ठीक है।
अब परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ऊपर में जो 3 लिखी हुई ना, उचित, अनुचित और मिश्र, ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनके विषय में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। चलिए इनको मिटा देते हैं। उचित भिन्न क्या होती है, चलिए इसको देख लेते हैं। अब हमने अभी एक भिन्न लिखा था, क्या, 2/5। अब देखिए इसमें अंश हर से क्या है, छोटा है। अंश हर से छोटा है, दिख रहा है ना। अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, हर नीचे वाले को बोलते हैं। आ से आसमान, आ से अंश, यही है ना। आ से अंश और आ से आसमान, और आसमान हमेशा ऊपर की तरफ ही होता है, सबको पता है। जब अंश ऊपर हो गया तो नीचे वही बचेगा अपना हर, है ना। तो उचित भिन्न में क्या होता है, हमेशा अंश क्या होता है, हर से छोटा होता है, यही इसकी खासियत है। जहां भी आपको दिख जाए ना अंश हर से छोटा है, वहीं आप उसको समझ लीजिएगा कि ये क्या है, एक उचित भिन्न है। इन सभी भिन्नों में देखिए आप, सभी में अंश क्या है, हर से छोटा है, तो ये सारी की सारी भिन्नें क्या हो जाएंगी, आपकी उचित भिन्न। ठीक है, अगर ये तो हो गई उचित की बात, अब बात करते हैं अनुचित भिन्न की। अनुचित भिन्न की बात कर लेते हैं। अगर अंश हर से बड़ा हो जाए, अभी तो छोटा दिख रहा है यहां पर, यहीं पर अगर अंश क्या हो जाए, हर से बड़ा हो जाए, तब उसे क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न। ठीक है, यहां अनुचित लिख गया ना। अब हर को क्या कर देते हैं, अंश को क्या कर देते हैं, हर से बड़ा। हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। 7 क्या है, 5 से ग्रेटर देन है। उसी तरीके से इधर भी देख लेते हैं, कुछ भी लिख दें, बस 6 से ज्यादा लिखे। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो 4 भिन्नें लिखी हैं, एक ये भी, इन सब में अंश क्या है, हर से बड़ा है। तो इस तरह की भिन्न जहां आपको दिखने लगे, समझ जाइएगा वो क्या है, अनुचित भिन्न। अनुचित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या था, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न इंग्लिश में मिक्स्ड बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है, अभी हमने देखा उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अब देख लेते हैं मिक्स या फिर मिश्र। इसकी खासियत देखते हैं। अभी तक हमने देखा था अंश और हर, किसी भी भिन्न में 2 संख्याएं होती थी, अंश होती थी और हर होती थी। लेकिन मिश्र में अंश और हर तो होते ही है, इसके अलावा भी एक संख्या होती है जो साइड में लगी होती है। एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं, देखिए आप। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है 3, ये क्या है, उचित है, उचित भिन्न है। और यहाँ पर हम लिख दें कोई भी संख्या दूसरी, साइड में हमने क्या लिख दिया, 4, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 4 सही 2/3। तो यही खासियत क्या है मिश्र की। मिश्र में 2 के अलावा एक संख्या और होती है। ठीक है, यहाँ हमने उसको लिख दिया 4 के रूप में। इसको क्या पढ़ेंगे, 4 सही 2/3। और मिश्र भिन्न को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अनुचित भिन्न में। कैसे, ये जो साइड में 4 लिखा है और जो नीचे 3 लिखा है, इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे, और गुणा करने पर जो मिल जाएगा उसमें हम ऊपर जो अंश लिखा है ना उसको जोड़ देंगे। चलिए करते हैं, 4 और 3 का क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा करिए, कितना आएगा, 12, और 12 में 2 जोड़ देते हैं, कितना आएगा,
14 और 14, फिर नीचे क्या लिखेंगे, वही 3। तो ये क्या हो जाएगा, 14/3 अनुचित भिन्न में कन्वर्ट किया जा सकता है मिश्र भिन्न को। ठीक है ना, समझ में आई बात? उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। मिटाए इसको। इस तरह से कहीं भी कोई भी संख्या दिख जाए तो आप पहचान सकते हैं कि ये मिश्र है कि नहीं है, और मिश्र है तो उसको अनुचित भिन्न में कैसे बदल सकते हैं ये भी हमने बता दिया। बदल लेंगे ना। एक दो एग्जाम्पल हम और देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 5, यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ पर लिख दें हम 4। ठीक है, ये क्या हो गया, एक मिश्र भिन्न हो गया। अब मिश्र को हम कह दें अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, बदलिए, तो क्या करेंगे, पहले 5 और 4 का गुणा करेंगे, और गुणा करने पर जो आ जाएगा उसमें 3 जोड़ देंगे। तो 5 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 20, और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23/4। ठीक है, ये है मिश्र भिन्न, और मिश्र को हमने कन्वर्ट किया किसमें, अनुचित भिन्न में। अनुचित भिन्न को हम मिश्र में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है, 4 को यहाँ लिखें और 23 यहाँ पर लिख दें और भाग दे दें। कितनी बार जाएगा, 5 बार। यहाँ पर क्या हो गया, 20 माइनस किया, कितना आया, 3, है ना। अब जब 3 आ गया तो इसको लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे बताइए। अरे इसको लिखने का तरीका ये होता है, ऊपर लिख देते हैं, जो भागफल आया उसको साइड में लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो शेषफल आया है, रिमाइंडर 3 आया है ना, 3 ऊपर लिख देंगे, और ये यहाँ पर जो लिखा है उसको हम लिख देंगे सबसे नीचे। देखिए वही चीज मिल गई, फिर से मिल गई ना। हम क्या कर सकते हैं, मिश्र को अनुचित में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अनुचित में भाग के माध्यम से दोबारा से मिश्र में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ में आ गई होगी आपको। चलिए इसको भी मिटाते हैं। और 3 अभी शेष बाकी है। 3 में से एक और है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई भिन्न लिखी है, कोई फ्रैक्शन लिखा है। अब हम कहें इसका रेसिप्रोकल बताओ, इसका व्युत्क्रम बताओ, है ना। तो कैसे बताएंगे, जो अंश में है उसको हर में लिख देंगे, जो हर में है उसको अंश में लिख देंगे। मतलब इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। 5 नीचे है तो 5 ऊपर लिख दो, और 4 ऊपर है तो 4 को नीचे लिख दो। तो 4/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/4, है ना। चलिए इतनी बात आपको समझ में आई होगी, है ना। ओके, थैंक यू। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे द्वारा बनाए गए ये वीडियो। ये आपको परीक्षा के लिए ही बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, और परीक्षा की डेट घोषित हो गई है, इसलिए आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए इस पर, है ना। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।